व्हाट इज एंड राइट एंट्री एंड एग्जिट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम राइट एंट्री एंड एग्जिट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है एंड ईच एंड एवरी ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में कि आप एक राइट एंट्री और एग्जिट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मेरा नाम है समीर। और दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम एक राइट एंट्री एंड एग्जिट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ये ऑलमोस्ट 3-4 लोग पर डे मुझे मैसेज करते हैं या तो फिर मेरे पास मेल आता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम कैसे राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें ये पता नहीं चलता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अभी, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि आप राइट एंट्री एंड एग्जिट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सपोज आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की ही एग्जांपल ले लीजिए। अब बैंक निफ्टी में होता क्या है, पर डे आपको कभी 200 पॉइंट, कभी 400 पॉइंट, कभी 500 पॉइंट, कभी 1000 पॉइंट, कभी 1500 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। सपोज मान के चलो कि 1500 पॉइंट का मूवमेंट ऑन एन एवरेज रहता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, ओके, और मार्केट में जब आप एंटर करते हो, आप हमेशा देखते हो क्या देखते हो कि मार्केट ने यहां से यहां तक मूवमेंट कर लिया। मतलब मार्केट ने यहां से यहां तक 1500 पॉइंट का मूवमेंट कर लिया, लेकिन आपका एंट्री कहां पे बन रहा था वो आपने नहीं देखा। आपने एकदम नीचे से देखा ऊपर तक, लेकिन आपका जो एंट्री बन रहा था मे बी 300 पॉइंट के बाद बन रहा था, और आपका जो एग्जिट बन रहा था मे बी नेक्स्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपका एग्जिट बन रहा था। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मे बी आपका जो एंटर और एग्जिट पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मे बी 100 या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट का बन रहा था। लेकिन आप टारगेट क्या कर रहे हो, आप किस चीज को लेके रिग्रेट कर रहे हो कि मार्केट में हम एंट्री एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं सही से, क्योंकि आप एकदम नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक आप पॉइंट को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हम बस रिग्रेट करते रह जाते हैं कि मार्केट ने आज 1500 पॉइंट का मूवमेंट कर लिया, लेकिन मैं आज मार्केट में फिर भी लॉस कर बैठा। ठीक है, मार्केट ने आज 2000 पॉइंट का मूवमेंट कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ 50 पॉइंट कैप्चर कर पाया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने अंदर नेगेटिविटी लेके आते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब लेके आते हैं, जिस वजह से मार्केट में ग्रो करना उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मान के चलिए कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं, देन यू शुड हैव ए रूल। ओके, सपोज आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, देन यू शुड हैव ए रूल कि आपको बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट कैप्चर करना है पर डे। ओके, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए। आपका टारगेट शुड बी लाइक 100 पॉइंट या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं आप उतना ही टारगेट करिए एवरी डे के लिए। सपोज आप पर डे 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, देन आपका वहां पे लॉस कितना होगा, मे बी 50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1500 पॉइंट का डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आप 750 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहां पे लगा के चल पाएंगे? नहीं, राइट। सो 1:2 शुड ऑलवेज बी योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम। 1:2, 1:3, 1:4 अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 1:2 शुड बी योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप 100 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो, देन इजीली आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट को दे सकते हो, राइट। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई भी प्रॉपर एंट्री या एग्जिट नहीं होता है। जहां पे आप एंटर करते हो वहां से अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके काम करते हो, देन दैट इज द राइट एंट्री। एंड जहां पे आपका टारगेट रहता है नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, नेक्स्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे जो आपका टारगेट रहता है, दैट इज द राइट एग्जिट।
ओके मार्केट में भी 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर ले, 5000 पॉइंट का मूवमेंट कर ले, लेकिन आपका जो एंटर पॉइंट रहता है, आपका जो टारगेट पॉइंट रहता है, दैट इज योर राइट एंट्री एंड दैट इज योर राइट एग्जिट। एंड अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है देन दैट इज योर राइट एग्जिट। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉमन क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, सो आई थॉट कि आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके एंड और क्या क्या क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं सॉर्ट आउट करूं ऐसे वीडियो के थ्रू, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई साइकोलॉजी रिलेटेड इश्यू है, माइंडसेट रिलेटेड इश्यू है जो आप मार्केट में, लाइव मार्केट में फेस करते हैं काम करते वक्त, देन डेफिनेटली यू शुड लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। So see you in another video. Till then, thank you so much and stay tuned.